स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, समय दूरी चाल की फर्स्ट क्लास है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें। शुरू करते हैं आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे। अब समय दूरी चाल चैप्टर का नाम है, तो इसी चैप्टर में इन तीनों में संबंध आपको पता होना चाहिए। जैसे चाल बराबर, जैसे दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। जरूरत पड़ने पर एक बात को दो तरीके से और लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान देंगे, जैसे मैंने इस वाली बात को पकड़ के चलेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए, अगर मैं बोल दूं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। औसत चाल का बिल्कुल अच्छा ध्यान रखेंगे। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें थोड़ी कंडीशन है। जैसे इसकी एक कंडीशन है, मैं आपको बताऊं। पहली कंडीशन कि अगर मैंने बोला कि कोई दूरी है, जैसे ए स्थान से बी स्थान तक की दूरी है, ए स्थान से बी स्थान तक की डी किलोमीटर की दूरी है, ए स्थान से बी स्थान तक की डी किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ए से बी स्थान तक की, और वापस आता है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कुल दूरी को तय करने में औसत चाल कितनी? जाने और आने में, यानी कुल दूरी को तय करने में औसत चाल क्या है? तो औसत चाल कैसे निकालते हैं बच्चों? कुल दूरी बटे कुल समय। जब जाएगा ए से बी तक तो डी किलोमीटर दूरी जाएगा, फिर वापस डी किलोमीटर दूरी आएगा, तो कुल दूरी हो गई डी प्लस डी। जब जाएगा डी दूरी तो किस चाल से जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? कितने समय में जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई? डी बटे एक्स। और जब वापस आएगा तो कितना समय लगेगा उसे? डी किलोमीटर की दूरी को 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने में कितना समय लगेगा? डी अपॉन 22। तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या निकलेगा? औसत चाल। तो देखिए, औसत चाल क्या हो जाएगा? 2d अपॉन डी को एल कॉमन आ गया और ये एलसीएम आ गया, x बाई, यहाँ पर हो गया x प्लस बाई, डी से डी कैंसिल हो गया, 2 ऊपर पहुँच गया, 2x बाई बटे x प्लस बाई। ये क्या आ गया? औसत चाल। यानी औसत चाल यदि समान दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए, और कुल दूरी को तय करने में औसत चाल पूछी जाए, तो अगर अलग अलग चाल x और y हो तो कुल दूरी को तय करने में औसत चाल क्या हो जाता है? 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे इसका दूसरा पॉइंट और समझ लेंगे। जैसे एक स्थान A से B तक D दूरी, और फिर B से C तक की भी D दूरी, और C से D तक की भी D दूरी। A से B तक की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, और B से C तक की D किलोमीटर की दूरी को 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, और C से D तक की D किलोमीटर की दूरी को Z किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। तो कुल दूरी को तय करने में औसत चाल क्या होगी? तो देखो बच्चों, औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? डी प्लस डी और बटे कुल समय। कुल समय कितना है? यानी डी कुल समय कैसे निकालेंगे? ए से बी तक का समय बताइए पहले। ए से बी तक समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? डी, और चाल कितनी है बच्चों? एक्स। तो समय कितना लगेगा ए से बी तक? डी अपॉन
एक्स। अब बी से सी तक कितना समय लगेगा, डी अपॉन बाई, और सी से डी तक कितना समय लगेगा, डी अपॉन जेड। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा निकल के 3x बाई जेड अपॉन एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि तीन समान दूरियों को अलग अलग चाल जैसे x, y और z से तय किया जाए, x, y और z से तय किया जाए, और कुल दूरी यानी a से d तक की कुल दूरी को तय करने में वो सब चाल पूछी जाए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3xyz बटे xy प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तीसरी बात देखिए, यदि ये दूरियां अलग अलग हों, जैसे a से b तक की दूरी d1 हो और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो, और b से c तक की दूरी d2 हो और चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, और c से d तक की दूरी d3 हो और चाल z किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कुल दूरी, तो औसत चाल बराबर आप जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, यानी d1 प्लस d2 प्लस d3 और बटे कुल समय कैसे निकालेंगे, ए से बी तक की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो d1 अपॉन x, ठीक है, और b से c तक की d2 किलोमीटर की दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, d2 अपॉन y, और c से d तक की d3 दूरी को z किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, d3 अपॉन z। तो इस तरीके से हम जो है औसत चाल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या फोर बात, जैसे मैंने बोला एक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि हमें x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, या एक चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, यदि आपको उसको बाई मीटर प्रति सेकंड हो, उसको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो देखिए बड़े मात्रक से यदि छोटे में जाना हो और छोटे मात्रक से यदि बड़े में जाना हो, तो आपको पता तो है ही कि गुणा 18/5 से होती है या 5/18 से होती है। कहाँ 18/5 से करनी, कहाँ 5/18 से करनी, वो ध्यान देंगे। यदि आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको आप छोटे से गुणा करेंगे। छोटा 18/5 है या 5/18, तो 5/18 बच्चों क्या है, छोटा है, ओके। यदि आप छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना चाहते हो तो बड़े से गुणा करेंगे। बड़ा क्या है, 18/5 है या 5/18 है, तो क्या है बच्चों, बड़ा कौन है, 18/5 है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे और ध्यान भी रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा किससे करेंगे, छोटे मात्रक में जाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो जब इसकी गुणा हम 5/18 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो और डायरेक्ट वैल्यू रखनी हो तो क्या कर देंगे, तुरंत 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि मैं बोल दूं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बताना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, इसकी गुणा भी हम किससे कर देंगे, 5/18 से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 × 54 और 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ध्यान रखेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 10 मीटर प्रति सेकंड, या 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड, या 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। उसके बाद देखिए मैंने बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप गुणा किससे करोगे, 5/18 से, तो 18 × 72 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास में लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, और मात्रकों का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए पहला क्वेश्चन है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में
तय दूरी ज्ञात करो। तो दूरी पूछी है, सबसे पहली बात है क्या पूछा है, दूरी। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल क्या है बच्चों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या है बच्चों, समय क्या है 8 मिनट। तो देखिए अगर इसमें क्या है, इस ये किलोमीटर प्रति घंटा में मात्रक है और ये मिनट में मात्रक है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या कर लेते हैं, ऑप्शन दे रखे हो, सपोज करा आपसे दूरी पूछी और दूरी मान ले किलोमीटर में दे रखी हो, तो आपने क्या करना है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर इसका मात्रक घंटे में होगा, इसका मात्रक क्या होगा, घंटे में होगा, तभी तो घंटे से घंटे कटेंगे और दूरी किलोमीटर में आएगी। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, घंटे से घंटे कट गए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, 6 एकन 6, 6 नम 54, 9 अट्ठे 72 बटे 10, मतलब क्या हो गया 7.2 किलोमीटर आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो दूरी तो कब निकलेगी, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो है आपकी चाल है, और समय क्या हो घंटे में हो, तभी तो दूरी निकलेगी किस में, किलोमीटर में, है क्या नहीं, ठीक है। तो समय को हमने क्या कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया, और दूरी बराबर चाल गुना समय लगा करके आपकी जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई, 4.2 किलोमीटर आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक व्यक्ति कार द्वारा ए नगर से बी नगर तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और वह नगर बी नगर से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक नगर ए है और एक नगर बी है, एक नगर ए है और एक नगर बी है। जब वो ए से जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पर पहुंच जाता है, और फिर यहाँ से क्या करता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और यहाँ पहुंच जाता है। तो देखिए उसने दोनों कंडीशन, जब गया तब भी डी, मान लिया डी किलोमीटर की दूरी तय की, और जब आया जब भी डी किलोमीटर की दूरी तय की। तो कहने का मतलब जब वो गया तब भी उसने समान दूरी तय की, और जब आया तब भी उसने समान दूरी तय की। तो उस आपसे पूछा है कुल दूरी को तय करने में, देखिए इसने जितनी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, उतनी ही दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और आपसे पूछा पूरी यात्रा की औसत चाल। तो मैंने आपको बताया था यदि अगर अलग अलग चालों से समान दूरी को तय किया जाए और आपसे औसत चाल पूछा जाए, तो आप लगा दोगे उसमें, आप लगा दोगे क्या, औसत चाल पूछा जाए तो आपको मैंने बताया था 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, ये लगा देंगे आप। तो देखिए बड़ा आसान हो गया, शॉर्ट में आंसर ऐसे कर देंगे कि औसत चाल बराबर 2 इंटू पहली चाल 72, दूसरी चाल 48 बटे दोनों चालों का योगफल कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ओके 12 एकन 12 और 12 चौक 48, 12 एकन 12, 12 चौक 48, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 8 7 56 1 57 और बटे का 10, इससे दशमलव लग जाएगा। तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक है। ओके रटना नहीं है क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक व्यक्ति द्वारा नगर ए नगर से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और वह नगर बी से नगर ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो देखिए औसत चाल बराबर आपको पता ही है, जाएगा समान दूरी आएगा समान दूरी, और कुल दूरी को तय करने में औसत चाल पूछी है तो आप जानते हैं 2 इंटू 60 इंटू 40 और नीचे चालों का योगफल 60 प्लस 40, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 100, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 छंग 12 और 12 चौक 48, 2 छंग 12 चौक 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ओके बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया बच्चों वाले क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चनों को करें साथ साथ मेरे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष यात्रा को वह किस औसत चाल से तय करेगा, ठीक है। तो 90 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर लिया, ठीक है। उसने बोला उसमें से आधी दूरी 45 है को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना। तो समय क्या हो गया, कुल समय 3 घंटे और बराबर कुल समय 3 घंटे।
बची कितनी दूरी 45, उसको वह किस चाल से तय करेगा आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20, 5 नम 45, इधर जाके घटाएंगे इसमें से 3 - 9/4 इजिकल टू 45 बटे का x। तो देखिए 4 एलसीएम है, ऊपर हो जाएगा 12, 12 में शून्य हो गया 3, बराबर क्या हो गया 45 बटे का x। 3 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, तो देखिए x बराबर क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शेष आधी दूरी को उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करनी पड़ेगी, तब जा करके वह 90 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी 24 + 24 + 24 मतलब 72, और कुल समय देखिए कुल समय 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे तो समय कितना लगेगा 4 घंटे। 24 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 घंटे। अब देखिए 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे तो कितना समय आएगा 3 घंटे। देखिए 24 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे, 24 को जब 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 घंटे। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय बराबर एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, इससे काट दिया कितना आ गया 8, तो स्पीड कितनी आ गई बच्चों, औसत स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक बस 50 किलोमीटर की दूरी, देखिए ध्यान से बच्चों लैंग्वेज को समझिए, 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगली 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, मैं जो दूरी है उसको गोल कर रहा हूं और जो आपकी जो स्पीड है उसके अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगली 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कुल दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल कितनी है, तो इसमें भी क्या पूछा है एवरेज स्पीड पूछी है। तो आप जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 50 + 50 + 60। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए बच्चों 50 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी 50 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा 50 बटे 60। ठीक है, अब देखिए 50 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा 50 बटे का 40। देखिए बच्चों 60 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा 60 बटे 80। तो देखिए कुल दूरी बटे कुल समय बराबर किसके है औसत चाल के है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 160, ये हो जाएगा बच्चों आपका 160। देखिए इसका भी जीरो कट गया, इसका भी जीरो कट गया और इसका भी जीरो कट गया और यहाँ एलसीएम आ गया आपका 24। ठीक है, 24 एलसीएम आ गया। देखिए इस 24 एलसीएम को मैं क्या करता हूँ ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ एक बार ही। ठीक है, तो देखिए 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 पंजे 30, 8 के 24, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक है बच्चों, देखिए 160 × 24 बटे कितना हो गया 50 और 18 कितना हो गया 68, 4 से काटा 4 × 4, 4 × 7 28, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 16 छंग 96 बटे का 17। ठीक है, ओके 17 पंजे 85 बचा 10, बचा 85 बचा 10, बचा कितना 17 पंजे 85, बचा कितना 11 और 17 छक्का 102, बचा कितना 8 बटे 17 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 12 मिनट विलंब से पहुंचता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 12 मिनट विलंब से पहुंचता है, मतलब देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो विद्यालय 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो समय तथा दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है। एक इससे पहले एक नोट पॉइंट समझेंगे बच्चों, ध्यान से नोट पॉइंट समझेंगे, नोट पॉइंट समझेंगे और इस पॉइंट से बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे एक समझिए, ये दूरी है, ये दूरी है, ठीक है, ये डी दूरी है, ठीक है। इस डी दूरी को b1 चाल से तय करते हैं तो समय t1 लगता है। यदि इस दूरी को b2 चाल से तय करते हैं तो समय t2 लगता है। तो b1 चाल से t1 समय लगता है d दूरी को तय करने में, b2 चाल से t2 समय लगता है d दूरी को तय करने में। दूरी तो समान है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि b1 t1 बराबर b2 t2, ठीक है, b1 t1 बराबर b2 t2 हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम सॉल्यूशन भैया इससे करेंगे, किससे? b1 t1 बराबर b2 t2 से। ठीक है, तो समय पूछा तो मान लिया हमारा जो समय है, समय हमने मान लिया t मिनट मान लिया, t मिनट मान लिया। ठीक है, मान लिया हमारा वास्तविक समय t मिनट है। तो देखो बच्चों, अगर तो यही लगाएंगे हम b1 t1 बराबर b2 t2, b1 t1 बराबर b2 इंटू t2। देखिए बच्चों, अगर चाल b1 क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना अधिक लगता है? 12 मिनट विलंब से, मतलब अधिक लगना है। वास्तविक जो समय हमारा t मिनट उससे 12 मिनट अधिक लगेगा, यानी क्या हो जाएगा? t प्लस 12। और ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये क्या है? मिनट में। तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। तो b1 t1 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, समय कितना कम लगता है? 16 मिनट पहले पहुंच जाने का मतलब है कि अपने वास्तविक समय से 16 मिनट कम लगेंगे, मतलब t माइनस 16 और बटेगा 60, t माइनस 16 बटेगा 60। ओके, देखिए जब नेक्स्ट लाइन में करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? 3, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3t प्लस 12 या 36, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4t और 16 चौका 64। ठीक है, तो 4t में से 3t घट जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा? 100 मिनट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि समय बताइए तो समय कितना आएगा बच्चों? समय कितना आएगा? 100 मिनट। वास्तविक समय कितना आएगा? 100 मिनट। लेकिन आपसे समय नहीं पूछा, आपसे दूरी पूछी। तो आप जानते हैं दूरी क्या है? ये भी दूरी है, इसमें वैल्यू रख देंगे। ये क्या है? ये दूरी है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे t की वैल्यू कितना है? 100 मिनट। तो देखिए क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 30 गुणा 100 प्लस 12 बटे 60। ठीक है, और 30 से कैंसिल हो जाएगा 60, 2 टाइम्स। ये कितना हो गया आपका? 112 बटेगा 2, 2 पंजे 10, तो 2 छंग 12। तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 56 किलोमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सेम क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो देखिए समय मान लिया t मिनट, ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो समय कितना विलंब हुआ? 20 मिनट विलंब से पहुंचा। ठीक है, b1 t1 बराबर, और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यही भी विलंब से ही पहुंचने का मतलब है। तो देखिए क्या होगा? 40 गुणा t प्लस 5 और बटेगा 60। ठीक है, तो आपसे समय और दूरी पूछी। तो देखिए बच्चों 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3t प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 मतलब 60, 4t और प्लस कितना हो जाएगा? 20। तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 40 मिनट। आपसे वास्तविक समय पूछा तो 40 मिनट, लेकिन आपसे पूछी दूरी, तो दूरी क्या है? दूरी इसमें वैल्यू आप रख देंगे। तो देखिए दूरी बराबर 30 गुणा ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 और बटेगा 60, और ये जुड़ के 60 हो जाएगा, और 60 से 60 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 30 किलोमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है, ना तो पहले ना बाद में। तो देखिए हमने समय मान लिया टी मिनट, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है तो वास्तविक समय टी मिनट में पहुंच जाती है, टी मिनट, और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि चाल हमारी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। इसमें भी यही लगा रहे हैं B1T1 बराबर B2T2, ठीक है। अब चाल क्या होगी उसकी 35 हो गई, चाल क्या होगी उसकी 35 हो गई, तो समय कितना अधिक लगा, कितनी मिनट देरी हो गई, 15 मिनट देरी। तो T+15 और बटे का 60, तो देखिए 60 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 40T बराबर 35 ब्रैकेट T+15। देखिए किससे कैंसिल होगा, 5 8 40, 5 7 35, तो 8T बराबर 7T 15 7 105, और T बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 105 मिनट, 105 मिनट। लेकिन आपसे समय नहीं पूछा, दूरी पूछी है। तो दूरी में क्या होगा, इधर रख दो वैल्यू टी की, या इधर रख दो वैल्यू, दोनों क्या है, ये डिस्टेंस ही है, क्योंकि B1T1 बराबर B2T2 बराबर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। दूरी बराबर हो गई बच्चों 40 गुणा 105 और बटे 60, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 3 पंजे 15 और 35 दूनी 70 किलोमीटर आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें जरा थोड़ा डिफरेंस याद रखेंगे। कैसे, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब कंफर्म स्पीड नहीं है, चाल भी क्या है, कम या अधिक है, तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय करती है। अब देखो ना तो कंफर्म स्पीड है और ना कंफर्म समय है। अगर अधिक स्पीड से तय करती है अपनी वास्तविक तो कम समय में तय कर लेती है, और यदि कम स्पीड से तय करती है तो अधिक समय लेती है दूरी को तय करने में। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। तो देखिए इससे पिछले वाले प्रश्न में क्या अंतर है। एक रेलगाड़ी क्या करती थी, अपनी कंफर्म स्पीड से चलती थी, तो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पहुंच जाती थी, या पहले पहुंचती थी या बाद में, मतलब स्पीड क्या थी, कंफर्म थी पिछले वाले क्वेश्चन में। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें कोई कंफर्म स्पीड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड, ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। दूरी बराबर देखिए बच्चों, चाल मान लिया B थी, तो उसने अपनी चाल को कितना बढ़ाया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो गया B+6, ठीक है। तो कितना समय कम लगा, 4 घंटे, तो यहाँ का रख देंगे 4। और चाल का डिफरेंस कितना है बच्चों, चाल का डिफरेंस है 6, चाल कितनी बढ़ गई देखो, B से B+6 हो गई, तो चाल का डिफरेंस कितना हो गया, 6 बराबर। देखिए अब दूसरी कंडीशन पढ़िए, उसने अपनी चाल को कितना कम कर लिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, तो कितना हो गया उसकी चाल, B-6, चाल का डिफरेंस कितना हो गया, 6 नीचे आ जाएगा, और 6 घंटे अधिक समय लेते, तो यहाँ क्या हो गया, 6 घंटे, ठीक है। अब देखो बच्चों 6 से 6 कट जाएगा, और B से B कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4B + 4 छंग 24, इधर बचेगा 6B - 6 छंग 36, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2B, और यहाँ बचेगा हमारा 12, ठीक है, यहाँ बचेगा हमारा 12, ठीक है, ओके। तो B बराबर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो चाल हमने वास्तविक चाल B मान ली, तो उसकी चाल को कितना बढ़ाया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लिया, चाल में डिफरेंस 6 हो गया, समय 4 घंटे कम लगे। चाल कितनी थी, B थी, कितनी चाल बढ़ा ली, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ली, चाल में डिफरेंस हो गया 6 और गुणा का 6, ठीक है। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, चाहते तो इसे भी कैंसिल कर लेते, 2 दूनी 4 कर लेते, 2 तिया 6 कर लेते, बात वही आती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4B + 4 छंग 24 और 6B - 6 छंग 36, ठीक है। इसमें चाल जुड़ेंगी ये, ठीक है, ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो हमारी जो चाल आएगी आपकी आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपसे क्या पूछी बच्चों, दूरी में क्या है, इधर वैल्यू रख दो,
क्या कर दो, या इधर वैल्यू रख दो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। एसएससी के और एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीपीएफ हो गया, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये वाला प्रश्न समय दूरी चाल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूरी निकालनी तो दूरी में यहाँ रख दो, तो 30 और 30 में जो 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, और गुणा 4 और बटे का 6, 6 छंग 36, 4 छंग 24 या 72, 720 किलोमीटर होगी डिस्टेंस। चाल पूछेगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी पूछेगा, वास्तविक चाल पूछेगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी पूछेगा यात्रा की तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, क्या पूछा, दूरी पूछी। ठीक है, तो चाल तो निकालनी पड़ेगी, दूरी के साथ चाल निकलेगी तभी दूरी निकलेगी। ठीक है, तो देखिए हमने वास्तविक चाल b मान ली, दूरी बराबर, दूरी निकाल रहे हैं, वास्तविक चाल b मान ली, तो चाल को उसने कितना बढ़ाया, 6 किलोमीटर धीरे चलता, 6 कम कर दी, यानी b - 6, चाल का डिफरेंस कितना हो गया 6, तो समय कितना अधिक लगा 8 मिनट। बच्चों ये 8 मिनट है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, बराबर। देखिए फिर उससे पूछना 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो वास्तव में जो उसकी स्पीड थी उसमें 4 ऐड कर दिया, तो उसे 4 सही 1/9 मिनट कम समय लगता है। 4 में डिफरेंस कितना हो गया 4, समय कितना लगता है 9/2 मिनट कम समय लगता है, और इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों 20 से 20 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा b - 6 गुणा 8/6। ठीक है, बराबर बचेगा b + 4 इंटू 9/4 दूनी 8। ठीक है, ये 2 बचेगा और इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो 8 बचेगा। ठीक है, ओके। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, ओके। तो देखिए 8 चौक 32, और 32 गुणा अंदर करेंगे b - 6 से, तो 32b माइनस, और 32 की गुणा करेंगे 6 से, और तो हो जाएगा 192। ठीक है, और ये हो जाएगा 27b प्लस 27 की गुणा करेंगे किससे 4 से, और तो ये हो जाएगा आपका 108। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ये 5b, और इधर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, और b बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस में यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो देखिए बच्चों दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणा 60 में से 6 घटाओ 54, और बटे का 6 गुणा 8/60। ठीक है, तो देखिए 60 से 60 कट गया, और 6 हो गया 54, और 9 8 हो गया 72 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और दिल्ली पुलिस, और ठीक है सभी एग्जाम की दृष्टि से इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह के प्रश्न को करने का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में एक प्रैक्टिस क्लास लूंगा जब मैं पूरा समय दूरी चाल समझा दूंगा। ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तब आपने बहुत फास्ट करने हैं। अब ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। एक कार है कुछ दूरी को 4.5 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है, ओके। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह दूरी को तय करने में आधा घंटा कम। सीधी सीधी बात है, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा ही, तो कार की धीमी चाल बतानी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है, दूरी तो बराबर तय की जा रही। अगर निश्चित चाल 20 से तय करते हैं, जब 4.5 घंटे लगते हैं, 4-4.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, b2 क्या हो गया, b + 5 हो गया, चाल को बढ़ा दिया 5, तो उसको समय आधा घंटा कम लगता है। आधा घंटा कम का मतलब अब 4 घंटे लगते हैं। तो दूरी तो एक ही कंडीशन है, दूरी तो समान ही तय की जा रही। चाल b है तो 4.5 घंटे लग रहे हैं, चाल को 5 बढ़ा दिया तो आधा घंटा कम लग रहा है। आधा घंटा कम का मतलब 4.5 में से आधा घंटा कम करा तो 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया बच्चों, b1 t1
बराबर B2 T2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी परीक्षा रजिस्टर कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कार की धीमी गति मतलब B का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 9B हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 8 की गुणा अंदर करेंगे तो 8B प्लस 8 पंजे 40, तो B बराबर हो गया 40। तो आपकी जो कार की जो धीमी गति है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपसे दूरी पूछता तो यहाँ पर वैल्यू रख देते। अगर आपसे सपोज करा दूरी पूछता कि दूरी भी बताओ तो क्या करते, 40 गुणा 9/2, इससे काटते आता 20, और दूरी अगर पूछता तो हम बता देते 180 किलोमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी इसके जैसा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय कर लेती है। निश्चित चाल B मान लिया, 8 घंटे में तय कर लिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए। तो अब चाल B नहीं है, अब चाल को 4B+4 कर दिया, 4 बढ़ा दिया, तो दूरी 7.5 घंटे में तय करती है, यानी 7.5 का मतलब 15/2, ठीक है, सही में खोल लिया। तो यात्रा की दूरी बतानी, ठीक है, यात्रा की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। B1 चाल से तय करते हैं 8 घंटे लगते हैं, B2 चाल से B2 मतलब B+4 चाल से तय करते हैं तो 7.5 घंटे मतलब 15/2 घंटे। चाल बढ़ा दी तो देखो समय कम लगा, जहां पहले 8 घंटे लग रहे थे वहां 7.5 घंटे लग रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा, यात्रा की दूरी, तो B का वैल्यू निकाल करके इधर रख देंगे या इधर रख देंगे, आपका दूरी आ जाएगा। चलो B का वैल्यू निकालते पहले, तो देखिए 2 की गुणा जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16B, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 15B प्लस 15 चौका 60, और B 16B में से 15B घटाएंगे तो B, तो चाल आपकी आ गई कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे वास्तविक चाल पूछता या धीमी चाल पूछता तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होता है, लेकिन चाल नहीं पूछी है, पूछा क्या है, दूरी। तो देखिए बच्चों, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी इधर रख दो या इधर रख दो, तो हमने क्या कर दिया, चाल को इधर रख दिया, ठीक है। तो दूरी बराबर 60 गुणा 8, ठीक है, 6 48, 480 किलोमीटर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में A B से 2 घंटे अधिक समय लेता है। A B से 30 किलोमीटर की दूरी है, A B से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि A अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में B से 1 घंटा कम लेगा, तो A की चाल बतानी है। देखो बच्चे, देखो बच्चों, देखो A B से 2 घंटे अधिक समय लेता है, मतलब देखिए A की चाल हमने मान लिया, A की चाल x है और B की चाल क्या है, y है, ठीक है। A की चाल x है और B की चाल क्या है, y है। तो समय किसको लगा अधिक, 2 घंटे A को लगा, तो A को 30 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में इतना समय लगेगा, और B को 30 किलोमीटर की दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में इतना समय लगेगा। और कितना अधिक लगा, A को B से कितना अधिक लगा, 2 घंटे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। A अपनी चाल दुगनी कर लेता है, जो चाल A की x थी ना उसने क्या कर ली, दुगनी कर ली, तो इस दूरी को तय करने में B से 1 घंटा कम लेगा, 1 घंटा कम लेगा, यानी अब कम समय लेगा। तो हमने क्या करा, B को लगता था समय बाई चाल से इतना, अब जब उसकी चाल क्या हो गई, दुगनी हो गई, तो अब कितने घंटे कम ले रहा, A 1 घंटा कम ले रहा। समीकरण नंबर 2। आपसे क्या पूछा है, A की चाल पूछी, मतलब आपसे x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। जब x की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे ना बच्चों, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार। तो इन 30x में से 30/x माइनस 15/x और बराबर क्या हो गया, 2 + 1 मतलब 3, ठीक है, 2 + 1 मतलब 3। तो देखिए क्या हो गया, 15/x बराबर 3, और 3 से कट गया बच्चों कितनी बार, 5 बार। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में x बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है बच्चों, A की चाल है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर हैं, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, लेकिन एक टाइप टू टाइप में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और फिर खुद से करने का प्रयास करिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसको आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो क्या है, 94 58 82 56 90।
अतुल सर। ठीक है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपने दिक्कत आती है, और या आप इस नंबर पर कॉल करके क्वेश्चन का डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी चाल के 3/4 भाग चाल से चलता है तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो उसी दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3/4 भाग चाल से चलता है, देखिए 3/4 बी चाल सी 3/4 भाग चाल से चलता है तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो मान लिया समय टी हो तो 10 मिनट विलंब से पहुंच गया। ठीक है, ठीक है, उसकी वास्तव में चाल कितनी थी बी और समय क्या था टी। ठीक है, तो उसी दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा मतलब टी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो B1 T1 बराबर B2 T2 मैंने इसमें भी लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बी से बी कट गया, बी से बी कट गया है, कितना हो गया 3T + 30 = 40, तो टी बराबर कितना हो गया भैया, तो वास्तविक दूरी से वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा उसको 30 मिनट लगेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, P1 T1 बराबर B2 T2 से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, देखो अपनी चाल के 3/4 भाग चाल चलता है तो कितना समय अधिक लगता है 10 मिनट, T + 10 कर दिया, वास्तव में चाल B थी और समय वास्तव में कितना T था, तो कैलकुलेट करा, B से B कट गया, 4 की गुणा इधर कर दी 40 हो गया, 3 के अंदर कर दी ब्रैकेट के 3T + 30 हो गया और T बराबर 30 मिनट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग चाल से एक दूरी को तय करता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से तय करने में उसका कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक चाल क्या थी हमारी बी थी, वास्तविक चाल बी थी, बी के 5/7 भाग चाल से चलता है तो कितनी देरी से पहुंचता है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, अगर वास्तविक चाल चलता टी समय लगता। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, बी से बी कट गया और इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5T + 100 = 70, तो देखिए बच्चों 2T बराबर कितना हो गया 100 और T बराबर कितना हो गया 50 मिनट। अगर वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता, वास्तविक चाल से चलता यानी बी चाल से चलता T समय लगता, तो T की वैल्यू कितनी है 50, तो वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा 50 मिनट। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी दूरी के 3/4 भाग चाल से 3/4 भाग को वास्तविक दूरी के 3/4 भाग को 20 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी चाल के, ये क्या है अपनी चाल के 3/4 भाग चाल से तय करता है तो 20 मिनट में तय कर लेता है। ध्यान समझिए, थोड़ा लैंग्वेज लिखने में दिक्कत हो गई। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को या अपनी दूरी को एक अपनी चाल के 3/4 भाग चाल से तय करता है तो 20 मिनट में तय कर लेता है। तो देखिए b × 3/4 भाग चाल से तय करता है तो 20 मिनट में तय कर लेता है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वह कितना समय बचा लेता। ठीक है, तो यहाँ रख दूंगा मैं t। ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे कट गया ये, b से b कट गया, 4 × 5 = 20 और t बराबर कितना हो गया 15 मिनट। 15 मिनट कितना हो गया बच्चों 15 मिनट। तो बचा समय, पहले कितना समय लग रहा था 20 मिनट लग रहा था, तो अब कितना लग रहा है वास्तविक चाल चलने पर 15 मिनट लग रहा है, तो बचा समय कितना हो गया 5 मिनट। तो कितना समय बचा लेगा बच्चों 5 मिनट बचा लेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 7/11 चाल, वास्तविक चाल b है, b के 7/11 भाग चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंच जाता है, तो इनटू का क्या हो गया 22। अगर वो वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय बचा लेता, मान लिया वास्तविक चाल से t समय लगता, तो देखिए b से b कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 दूनी 22, तो t बराबर कितना हो गया 14 घंटे। 14 घंटे, तो बचा समय कितना, पहले कितना समय लग रहा था बच्चों 22 घंटे, अब t 20 चाल से t समय लगता, मतलब t का मतलब 14 घंटे, तो बचा समय कितना हो गया 22 - 14, 22 - 14 का मतलब हो गया 8 घंटे बचा लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए मैं एक नोट पॉइंट समझाऊंगा आपको, उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दो स्थान है, ठीक है, 2 स्टेशन है, मान लिया एक स्टेशन A और एक स्टेशन B और 2 ट्रेन हैं X और Y। पहले समझेंगे फिर एक लाइन में आंसर देंगे बच्चों। ठीक है, तो एक व्यक्ति स्टेशन A से B1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति B स्टेशन से B2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और रास्ते में वह कहीं मिले।
रास्ते में वह कहीं मिले, मान लिया सी स्थान पर मिले। मिलने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे स्टेशन पर T1 समय पहुंच जाता है और दूसरा व्यक्ति पहले स्टेशन पर T2 समय में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो B1 T1 और B2 T2 इन चारों में संबंध, एक बार रिपीट कर दूं लैंग्वेज। दो स्टेशन है, एक स्टेशन A और एक स्टेशन B। ठीक है, एक व्यक्ति B1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन B की ओर चलता है, उसी समय एक दूसरा व्यक्ति B स्टेशन से B2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और रास्ते में वह कहीं मिलते हैं। मिलने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे स्टेशन पर T1 समय पहुंच जाता है और दूसरा व्यक्ति पहले स्टेशन पर T2 समय में पहुंच जाता है। तो B1 B2 T1 T2 इनमें संबंध जो होगा वो ध्यान रख लेंगे। B1 बटे B2 इक्वल होता है अंडर रूट T2 बटे T1। इस वाले बात से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो ऊपर दिए गए प्रश्न को बड़ी सरलता से सोल्व कर देगा। लैंग्वेज वही है क्वेश्चन की जो मैंने आपको इसमें बताई है। क्या है देखिए, दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशन X तथा Y स्टेशन से एक ही समय पर चली, एक दूसरे की ओर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चली। रास्ते में वह कहीं मिलती हैं। मिलने के बाद A 64 मिनट, ये किसकी वैल्यू है T1, और B 100 मिनट बाद ये किसकी वैल्यू है T2। ठीक है, Y तथा X स्टेशन पर पहुंच जाती है। ट्रेन B की चाल कितनी है, 56 किलोमीटर। ये क्या है, B1 है, और ये क्या है, B की चाल है, B2 है, और ये क्या है, B1 आपको निकालनी है। तो देखिए बच्चों, B1 बटे B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट T2 बटे T1। B1 आपने निकालनी है और B2 आपको 56 दे रखी है बच्चों, और T2 कितना है बच्चों, 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब 100 मिनट, और T1 कितना है बच्चों, 64। ये कितना हो गया, 64, और ये ब्रैकेट वर्गमूल के अंदर आप जानते हैं B1 बटे 56 इजिकल टू हो गया 10 बटे 8, और 8 से कटेगा 56 7 बार, तो B1 कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी ट्रेन A की चाल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी की परीक्षाओं में आता रहता है। ठीक है, इसमें भी देखो यही वही बात है, दो रेलगाड़ी A और B दो विभिन्न स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चली। ठीक है, मिलने के बाद A 81 मिनट और B 100 मिनट में अपने स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। ट्रेन A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन B की चाल बतानी है। ठीक है, तो इसमें भी ये लगा देंगे B1 बटे B2 इजिकल टू अंडर रूट T2 बटे T1। ठीक है, B1 कितना बच्चों, B1 कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और B2 कितना आपको निकालना है। ठीक है, तो T2 कितना है बच्चों, T2 है हमारा 100, और T1 कितना है 81 मिनट, मतलब 81 वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो 60 बटे B2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10 बटे 9। इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में B2 बराबर हो जाएगा 5654 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यदि आपकी ये चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में ना हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, तो आप जानते हैं इसको कन्वर्ट करना भी जानते हैं। 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 या 54, इसे हम कह सकते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो इस तरह से प्रश्न इस वाली बात से क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन बड़ा सरल बन जाता है। बस लैंग्वेज ध्यान रखेंगे। एक बार लैंग्वेज फिर बता दूं कि जैसे दो स्टेशन है, ठीक है, दो स्टेशन A और B से, ठीक है, एक रेलगाड़ी चली B1 चाल से, दूसरी चली उसी समय B2 चाल से, एक दूसरे की ओर रास्ते में कहीं मिली C स्टेशन पर, मतलब C स्थान पर मिली। मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन पर T1 समय पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी T2 समय पहुंचती है। तो B1 T1 और B1 B2 और T1 T2 में जो संबंध आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान से इस तरह लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चन से कर देंगे, इस मेथड से कर देंगे तो आपका सरलता से आंसर निकला है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है तो आपने इसे क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक में जाना है तो क्या करेंगे 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आज ये हमारी स्पीड टाइम डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आज बेसिक शुरू किया है और बेसिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए उन सभी को आप नोट्स के रूप में लिखेंगे और इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे और हम इसकी लगभग 3 वीडियो बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उसमें हम लगभग ऑल टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स।